सो अपन को प्रॉब्लम में ये कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर बता रखा है जो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है वो दोनों जीरो टू इन्फिनिटी से जीरो टू इन्फिनिटी तक है, जहाँ पर जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है। एंड अपन को ये प्रूव करना है देन। तो ट्राई करो, फिर देखते हैं इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपन को चीज दे रखी है वो ये है, इंटीग्रेशन दिस, एक और इंटीग्रेशन। एंड यहाँ पे अपन को दे रखा है एफ डैश एक्स एफ डैश वाई, एंड डिवाइड में अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि तुम देखोगे तो ये जो चीज है ये प्योरली फंक्शन ऑफ कुछ वाई होगा। एफ ऑफ वाई का क्या मतलब है कि कोई फंक्शन ऑफ वाई होगा, जैसे कुछ ऐसा, या कुछ भी फंक्शन ऑफ वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी सिर्फ कुछ फंक्शन ऑफ वाई आएगा। यानी इस केस में देखोगे तो ये भी सिर्फ वाई पे डिपेंड कर रहा है। सो अपन जब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले यहाँ पे अगर अपन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो इस चीज को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर dx। एंड ये पूरी चीज यहाँ पर जब अपन करेंगे तो कुछ फंक्शन ऑफ y आएगा, क्योंकि अपन x की लिमिट तो यहाँ पे पुट कर चुके होंगे इस इंटीग्रेशन के बाद, और फिर अपन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फिर लास्ट में अपने पास कुछ चीज आएगी। तो अपन इसी इंटीग्रल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब है। एंड अब यहाँ पर ये जो ये वाली चीज है इसके ऊपर अपन फोकस करते हैं। ये अपन को क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन यहाँ पर ए टू बी एफ डैश एक्स डिवाइड में यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर डीएक्स। तो अब यहाँ पर जैसे ये चीज दे रखी है और अपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाली चीज है इसको अगर मैं ऐसे करके लिखूं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो अगर अपन x के रेस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर ये एफ डैश एक्स आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वाई है तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे जीरो होगा, उसके रेस्पेक्ट में कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव एंड दिस, क्योंकि सारा काम अपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं यहाँ पर। और अब जैसे तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर ऊपर डी यू दे रखा है और नीचे यू है, तो इसका इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा होगा सिंपली, यहाँ पर log u इस तरीके से। एंड जैसे dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसका माइनस वन बाय एक्स, इस तरीके से तुमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो नीचे कुछ चीज है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो वैसे ही यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई को अगर तुम कुछ u मान लो तो नीचे यू स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर उसका यानी डी यू बन रहा है। अगर तुम देखोगे तो ये क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो कुछ उसी तरीके का बन रहा है। यहाँ पर क्या है, फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो कहने का क्या मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाय दिस हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दे रखा है तो सिंपली वन बाय एक्स स्क्वायर के जैसे उसको ट्रीट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अपन को दे रखा था, तो अपन डायरेक्ट उसका इंटीग्रल इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। और अब अपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक्स की जगह अपन यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो अपने पास इस तरीके से आ जाएगा। तो ये अपने पास ये चीज आई। और यहाँ पर ये निकालने के बाद अब अपन इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं ये चीज, तो अपने पास ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डैश वाई। एंड यहाँ से अगर मैं माइनस के साइन को बाहर निकाल लूं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ,
एन डी वाई। तो ये चीज अपने पास बन गई। अब यहाँ पर अपन इसके दो पार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, डिवाइड में एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ वाई, और सेम वही पहले वाली ट्रिक अपन यहाँ पे लगाएंगे। नीचे अपन को एक फंक्शन दे रखा है और ऊपर अपन उसका डेरिवेटिव बना सकते हैं। यहाँ पर इसी चीज को एफ डैश वाई को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर सिंपली यही चीज बन जाएगी, ये जो चीज दे रखी है। और इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही चीज है वो, क्योंकि एफ ऑफ बी तो कुछ यहाँ पर नंबर आएगा, क्योंकि अपन को एक फंक्शन दे रखा है, उसमें बी कोई वैल्यू होगी वो अपन पुट करेंगे। तो जैसे तुम्हें ये कुछ फंक्शन दे रखा है, इसमें तुम एफ ऑफ टू निकालो, तो यहाँ पे वाई की जगह टू पुट करोगे तो कुछ नंबर आएगा। तो उस तरीके से तो वाई पे उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो वो सेम ही चीज है। तो अब यहाँ पर वो ये नीचे अपन को एक फंक्शन दे रखा है और ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो अभी इसका मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग के अंदर होता है। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में, तो वही यहाँ पर लॉग आ जाएगा अपने पास। सो ये लॉग ऑफ एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ वाई इस तरीके से आ जाएगा। एंड वही अपनी जो लिमिट है वो ए टू बी है, तो वो अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एंड अब इसका कर लेता है, तो इसको भी मैं सेम इसी तरीके से लिख सकता हूँ। ये एफ डैश वाई है, इसकी जगह मैं यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो वो सेम यहाँ पर इसका भी देखोगे तो इंटीग्रेशन लॉग ऑफ ए प्लस एफ ऑफ वाई बन जाएगा। और वही अपने पास लिमिट यहाँ पर ए टू बी है, और सेम लिमिट है। और लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा के लिखूँ तो इस चीज को सेम इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। वही लिमिट अपने पास ए टू बी है, और अब अपन लिमिट यहाँ पर अगर अपन पुट कर दे तो इस तरीके से आ जाएगा, ये लॉग ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। एंड यहाँ पे डिवाइड में इस जगह टू एफ बी आ जाएगा, एंड माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए। एंड नीचे यहाँ पर अपने पास एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी आ जाएगा, और अगेन अपन लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये इस तरीके से बन जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। सो इस तरीके से अपने पास ये बन गया सिंप्लीफाइड होके। तो अब अपने पास ये बन गया, और अब अपन इस चीज को देखे तो अपन को यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो अपन ने चीज निकाली है वो लेस देन इक्वल टू दिस है। तो अभी अपन यहाँ पर इस जगह तक पहुंचा है, तो वो चीज जो अपना डबल इंटीग्रेशन था वो इसके इक्वल आया है। तो इसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करता है, और इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ वन प्लस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एंड प्लस एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर, एंड डिवाइड में यहाँ पर फोर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो ये सेम ही चीज है। और अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वन प्लस यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर एंड डिवाइड में फोर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इस तरीके से। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपना जो फंक्शन और डेरिवेटिव है दोनों ही यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी तो जीरो टू इन्फिनिटी है। और तो ये एक चीज तुम्हें पता होगी कि लॉग ऑफ वन प्लस टी यहाँ पर इस केस में लेस देन इक्वल टू टी होगा। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करो तो ये लेस देन इक्वल टू हमेशा ये जो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, इससे ऑलवेज लेस होगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का केस आ जाएगा, जो सेम अपन को यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये चीज है इस केस में।
और सिंपली तुम, जैसे तुम्हें देखना है कि log ऑफ वन प्लस टी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू टी क्यू होगा, तो यहाँ पर तुम एक फंक्शन मान सकते हो एफ ऑफ टी, जो कि यहाँ पर अपने पास log ऑफ वन प्लस टी माइनस टी, और इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। तो एफ डैश टी बेसिकली देखोगे तो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टी माइनस वन हो जाएगा। और टी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। बेसिकली ये चीज देख सकते हो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव है इस केस में, तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये चीज यहाँ पर नेगेटिव में आएगी, यानी फंक्शन डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि t इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर इक्वलिटी आएगी, क्योंकि log वन की वैल्यू भी जीरो होती है, एंड t इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों तरफ जीरो आ जाएगा और उसके बाद फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो उसके बाद फंक्शन डिक्रीज करेगा, यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव वैल्यूज ही है। तो सिंपल अपन देख सकते हैं कि अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो log ऑफ वन प्लस टी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू टी होगा। और दिस केस तो अपन सिंपल बता सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर जैसे अगर जीरो वाला कब बनेगा, जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो वो वाला केस। और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके डोमेन की कंडीशन को। तो सिंपल है, उस तरीके से तुम यहाँ पर इन चीजों को रिलेट कर सकते हो, सिंपल इसको देख सकते हो कि ये अपना यहाँ पर अपन ने प्रूफ कर लिया है। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।